अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं खेड़ी जट गांव में बैठा हूं। झज्जर जिले का गांव है खेड़ी जट, बादली के बिल्कुल साथ में 2 किलोमीटर साइड में। तो हमारे साथ हम दूने पे ही बैठे हैं और मेरे साथ गुरुजी वेद दास जी मौजूद हैं और मैं आज गुरुजियों से थोड़ी ही ज्ञान की प्राप्ति करना चाहूँगा, 2-4 बात सीख लेना चाहूँगा गुरुजियों से। इंटरव्यू तो हम साथ होगा लेने की हमारी औकात नहीं है भाई, लेकिन गुरुजियों से कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने है। तो गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम है मेरा। आनंद करो, खुश रहो। ठीक हो गुरुजी? हाँ, आनंद मंगल, राम जी की इच्छा है। गुरुजी एक बार अपना प्रॉपर परिचय मेरे ख्याल तक आप अच्छे से बता पाओगे हमारे दर्शकों तक? मेरा परिचय, मैं बड़ी छावनी से साधु हूँ, अयोध्या से, अयोध्या बड़ी छावनी। और अतीत गुरु मेरा रामदास बाबा है जो एमपी में रहते हैं। और बाकी मेरे ओरिजिनल साधु संप्रदाय से मेरा नाम जो है वो है वेद दास। वैष्णव संप्रदाय का साधु हूँ, दासपंथी साधु हूँ जी। गुरुजी साधु क्यों बने? बस इच्छा ही थी, बनने का कोई कारण नहीं था, इच्छा थी। माता पिता दोनों अपने राम जी की इच्छा से पहुंच गए। हमने भी राम मैया बाप की सेवा पूरी होने के बाद, माँ की सेवा पूरी होने के बाद में बस उसका क्रियाक्रम किया, भंडारा किया। दोपहर को 2 बजे हमने सीताराम बोल दी बाहर। गुरुजी कितनी एज थी उस समय? एज है समझो 20-21 साल की, 20-22 साल की। कितने साल हो गए? हो गए 20-22 ही साल हो गए बाबा जी। मान लो आप 42-43 साल की एज? हाँ, 43 से ऊपर के समझो, 43 के लगभग समझो। ठीक है। तो गुरुजी पढ़े कितने? पढ़े मैंने 12वीं की, फर्स्ट ईयर के छोड़ दिया। तो गुरुजी शादी, वो तो सही टाइम शादी का था? वो सब बात ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इच्छा, मेरी छोटे से इच्छा थी। मैं मंदिर फंदिर पर जाया करता था, साधुओं की संगत करता था। मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि साधु बनना। जी जी जी। दास पंथ छोटे में से ही था मैं पहले से। दास पंथ में क्यों आए? दास पंथ में ये सबसे वैष्णव संप्रदाय, अच्छी संप्रदाय, रूल रेगुलेशन, नियम संयम ठीक ठाक है। और पंथ तो सभी अच्छे हैं, पंथ कोई छोटा नहीं है किसी भी प्रकार का, सभी पंथ बराबर के हैं, कोई किसी से छोटा नहीं है। और साधु नाम साधना का है, जो आदमी साधना कर लेगा वही साधु होगा। ऐसे थोड़ी है कि जो कोई से पंथ में चले जाए उसी में साधना होगी। आपके गुरुजी का नाम एक बार और बताना। मेरे गुरुजी का नाम है, अतीत गुरु है मेरे रामदास, बाबा रामदास। वो कहाँ है आजकल? वो एमपी में रहते हैं। कब जाते हैं उनसे मिलने? बस जाते गुरु पूर्णिमा के आजू बाजू में चले जाते हैं, गुरु पूर्णिमा पर चले जाते हैं, वो आ जाते हैं, हम चले जाते हैं। बाकी ज़्यादातर कुंभ, अब जैसे अब कुंभ लगेगा 2024 का, उसमें हमारी उनकी मुलाकात होगी। उससे पहले भंडारे में भी आ सकते हैं, जैसे हम प्रोग्राम कराते हैं तो उसमें भी आ सकते हैं। गुरुजी यहाँ खेड़ी जट में कैसे पहुँचे? बस खेड़ी जट में हमारे यहाँ का अन्न जल था और ठाकुर जी ने कुछ हमारे संस्कार यहाँ के लिख रखे थे। आए थे घूमने फिरने के लिए एक प्रोग्राम में, तो यहाँ बामडोला एक गांव पड़ता है, वहाँ हम मूर्ति स्थापना के लिए आए थे। वहाँ हमने मूर्ति स्थापना कराई। एक बच्चा मिल गया बादली में, उसने हमसे बोला कि हम आ गए। आश्रम चुप पड़ा हुआ था, इसमें कोई आवागमन नहीं था। हमारी इच्छा हुई, हम अपना काम है किसी भी जगह को जागरूक करना। हमने कहा आश्रम चल जाएगा, अपने हम चल देंगे। कितने दिन हो गए गुरुजी? मुझको हो गए 8 साल कंटिन्यू। हाँ जी, 8 साल फिर नहीं। तो अब गांव में गांव वाले, पहले तो ये बताओ, ये जो आश्रम है, जिस मंदिर में आप बैठे हो गुरुजी, आपका जो धाम है आजकल, तो ये कौन से भगवान का मंदिर है? ये वैसे मंदिर जो है, मंदिर तो बाद में स्थापित हुआ, पहले ये दादा समाधि के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन स्थल है। और वैसे भगवान शंकर की और हनुमान जी की मठ है और दादा समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुजी आप किसके आराध्य हो? आप किसको ज़्यादा मतलब हम तो वैष्णव संप्रदाय का आदमी है, तकरीबन सब कोई मानते हैं, पर हमारा असली जो इष्ट है वो हनुमान जी है। हनुमान जी जी। तो गुरुजी साधु क्या जटा बढ़ाने से, लटा बढ़ाने से, या फिर? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था, साधु नाम साधना का है। कोरी लटा रखने से साधु 4 प्रकार के होते हैं। पहला साधु ठेठ का, जैसे अभी हमें आपके बच्चा छोटा सा, हमारा तुम्हारा दिल लग गया, हमने कही भगत इस बच्चे को तू हमको दे दे। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, वो क्या जानता है, उस बच्चे को आपने हमको दे दिया, हम ले आए, तो वो बच्चा सोना है। उसके बाद हम जब उसको 4 दीवारी के अंदर रखेंगे तो उसको हम हीरा बनाएंगे, क्योंकि सोना तुम्हारे पास से लाए, हीरा हम बनाएंगे। फिर दूसरा साधु होता है, वो हीरा साधु होता है, ठेठ का साधु होता है। दूसरा होता है एक पेट का, उसमें मुझको ही मानो तुम, किसी और को नहीं।
चाहे भोले की जोत लग या ना लग, लेकिन मुझको गच्छ टक्कर चाहिए। हैं, वो साधु होते हैं जैसे मैं हूँ, तो दूसरे नंबर का साधु हूँ पेट का। तीसरा एक साधु होता है चपेट का। अभी सुबह से शाम तक काम करता है, बहुत पैसे कमाता है, सब कुछ करता है, ला के पैसा घर वालों को दे देता है, फिर भी बीवी बच्चे उसको नोच नोच के खाते। सोच ले जा, परेशान हो गया यार, लत लगने दे, इससे बढ़िया तो साधु हो जा। कुछ करना नहीं, धरना नहीं, लिया राम जी की इच्छा से। अब लोगों ने साधु को ऐसा समझ रखा है, छोटी मोटी बात कट साधु हो जाते हैं। वो साधु होने की इच्छा नहीं थी, बेला मजबूरी में साधु हुआ है, क्योंकि चपेट में आ गया। और एक साधु होता है ठेठ का, पेट का, चपेट का, टेक का, जिसको हम चौथा साधु बोलते हैं, वो टेक का। भला ये कंठी मालाएं डर गई, जनेऊ संस्कार हो गया, हमने मुंडन करवा लिया, कंठी ले ली, तो भला आप चाहे दुख में रहें, चाहे सुख में रहें, चाहे भूखे रहें, चाहे झिके रहें, जो भी ठाकुर जी जैसे भी रखेगा वैसे फिर रहना हो। वो साधु होते हैं टेक के, जिनको कि जनेऊ कंठी धारण कर लिया था, अब इनको लिहाजा भूखे प्यासे झिके कैसे उड़े, इनको तो पार करना ही हो। ये जो माला आपने धार रखी है गुरु जी, भगवान श्री कृष्ण का और जी राधा रानी का, माता का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसका थोड़ा सब वो बताओ मेरे को। इसका क्या बताएंगे हम, ये हमारे भगवान कृष्ण, ये हम ब्रजवासी आदमी हैं। हमारे साधुओं में, वैष्णव संप्रदाय में हम तुलसी को यूज करते हैं। तुलसी हमारा सबसे पवित्र पौधा है, सबसे पवित्र वस्तु है, और हमारे सब जगह पर ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं। जो भी कुछ करेंगे तो तुलसी हमसे, हमारे यहाँ सबसे पवित्र दर्शनीय वृक्ष है। गुरु जी, वो साधु कौन से होते हैं जो शमशानों में तपस्या करते हैं, वहाँ साधना करते हैं? वो साधु जो होते हैं, वो जिसको बोलते हैं अहोरी बाबा हैं, एक होते हैं सरभंग बाबा। तो इन सब लोगों का, सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है, लेकिन कोई भी संप्रदाय, कोई भी साधु के लिए ऐसा किसी ने नहीं कहा कि लोग बाग कह देते ये हमारा। अभी मैं हूँ, गांजा पीने लग गया, गांजा पी रहा हूँ, तुमने मुझको आके देखा बाबा जी गांजा पी रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, अपनी छवि बनाने के लिए भोले का सौदा है। गलत बात, ये भोले का सौदा नहीं है, ये मेरा व्यसन है। भोले ने कभी गांजा नहीं पिया, मैं कह सकता हूँ ऑलरेडी, कहीं प्रत्यक्ष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। भोले बाबा को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं, बोला हाँ भोले, ये भोले की बूटी है। भोले ने जो विष पिया है उसको तो भला कोई चाट ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो लोग सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बात से लोग सब करते रहते हैं। आप गए हो कभी शमशानों में ये इस तरह की? नहीं जी, हमारा ऐसा कोई कार्य नहीं है। हम तो वैष्णव संप्रदाय के साधु हैं, हम तो बहुत साफ शुद्धिकरण से, कुल मिला राम जी की कृपा से अच्छी बुरी भूखे प्यासा चल जाएगा, लेकिन अपनी कुछ साधना के मूल जो कर्तव्य वो नहीं चलेंगे, वो उनमें हमारे में कोई हलचल नहीं हो सकती। तो गुरु जी, कभी ये विचार आया शादी कर लो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। शादी करते तो आज भी कर सकते हैं हम, शादीवादी की तो ऐसी कोई लंबी बाजी बात नहीं है। पहले भी कर लेते, आज भी कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है। पर राम जी की इच्छा से, हमारी ठाकुर जी की शरण में रहने की इच्छा है। कभी कोई कन्या वैसे लाई? ना 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 ना, राम जी की कृपा से कोई बात नहीं। कोई भी नारी ऐसी कभी नहीं आई? राम जी की इच्छा से, तुलसीदास जी की हमने रामायण को पढ़ा है, उसमें बाबा तुलसीदास कहते हैं, पर धन पाथर मानिए, पर नारी परमात, और फिर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान है। तो राम जी की इच्छा से ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही हमारा ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है जिससे कि हमारे सामने कोई आ सके। हमसे लोग वैसे भी बचते हैं, बहुत दूर रहने की इच्छा करते हैं। भूत देखा गुरु जी? नहीं नहीं, भूत फूत हमने कुछ नहीं देखा। राम जी की इच्छा से हमारे जीवन में कोई भूत नहीं आया। भूत प्रेत? नहीं नहीं, थोड़ी सी परेशानी, हम तो यहाँ आए थे थोड़े से दिन, आश्रम पे 2 3 4 5 दिन परेशान रहे थे। किस तरह से? बस सोते थे हम, दिन में रात में नींद नहीं आया करती थी। अगर सो गए तो ऐसा महसूस होता था किसी ने पैर पकड़ खींचा हो, ऐसा महसूस होता था। हमने बस एक दिन सोच के समझ के दोपहर में हमने कहा, भाई दादा जो भी है, तू भूत है, जिंदा है, अभूत है, प्रेत है, देवी है, देवता है, भाई अगर तुझको हमारी सेवा स्वीकार हो तो हम भाई रह जा, अगर तुझको हमारी सेवा स्वीकार नहीं आ रही हो तो हम तो चले जाएंगे भाई। हम भाई खून कच्चर, लड़ाई झगड़ा हम कोई परेशान नहीं चाहते। तो बाबा की हम पर मेहर हुई, दादा समाज वाले ने, उस दिन से आज तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बढ़िया, ठीक। हम मानते होते हैं ये सब? नहीं जी सर, दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे लगती है उसी को पता पड़ता है। आपने कभी ऐसी कोई चीज किसी के साथ बीती हुई देखी? हाँ, मैंने बहुतों को देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि बालाजी है, देख लो तुम, बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी, निरी भूता जौन खेलती है। साइंस तो कहती है कि ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। बस मनोवैज्ञानिक, अब वो साइंस कछु कह ले, इस साइंस से पहले होते। साइंस तो आज जानकारी कर रही है किसी भी चीज़ को,
4 वेद 6 7 18 पुराणों ने पहले ही लिख के सब कुछ रख दिया। जिसको आज साइंस कर रही है वो ही पहले वेद शास्त्रों से ही प्राप्त किया है। साइंस ने भी, साइंस कहीं अंतः से नहीं लाई है। गुरुजी तपस्या किस तरह करते हो? तपस्या अपनी तो अब जैसे ठाकुर जी के गुरु मंत्र का जप करते हैं देवता, गुरु मंत्र का जप करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, बस इसी से काम चल जाता है। गुरुजी आपका भी कोई शिष्य है? नहीं नहीं, हमारा कोई शिष्य नहीं है। और राम जी की इच्छा हुई, भोले बाबा की इच्छा हुई तो कोई शिष्य बनाएंगे नहीं, और बनाएंगे तो जीवन में केवल और केवल एक ही शिष्य बनाएंगे। ना ही निठेगी तो ना, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। बहुत शिष्य बनाने का मतलब समझ लेना कि घोर नरक के लिए जाना, सत्य यही है। गुरुजी कभी साधुओं का झगड़ा देखा है? हाँ, साधुओं का झगड़ा देखा है, खूब देखा है। साधुओं से झगड़ा हमने किया भी है और आज भी कर देते हैं। किस बात पे? कि जहाँ जब हो धर्म की हानि, जहाँ आदमी मैया की, बाप की, गुरु की, परमात्मा की, धर्म की, शास्त्र की अगर निंदा होगी तो भाई देवता अगर हमारे सामर्थ्यवान होगी तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ना होगी तो कान दबा के निकल जाएंगे। कभी सोटा मारा है किसी? हाँ, सोटा मारा है, काफ़ी लोगों में सोटा मारे हैं। जहाँ का मैं हटूँ वहाँ मैंने बहुत गल्ले हीरोन की शक्ल बदल दी। तो उल्टा भी जवाब मिले? उल्टा जवाब, ये तो बात है, जब सत्य के लिए भाई बढ़ाव होगा तो भाई जवाब तो मिलेगा। जब हम किसी में देंगे तो वो हमें भी तो देने की कोशिश करेगा। एक आधा सोटा लग गया है? हाँ, लगने की कोई बात नहीं है। तो लड़ाई झगड़े में तो लगना देना करना होता ही रहता है जी। जैसे आपने ना कई तरह के संत बताए थे जी। 2-3 तरह के संत मैंने भी सुने हैं। क्या तरीका के संत? हाँ। नहीं, 2-3 तरीके के मैंने भी संत सुने हैं। कई संत तो जेलों में पड़े हैं। हाँ जी, पढ़े हैं। उन पर क्या? वो जो जेल में जो संत पड़े हैं उनमें से संत का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास में। ये सब लोग बकवास करते हैं। वो पैसे के दम पे संत बने हुए हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, कोई द्वारा नहीं है, कोई कंठी नहीं है, कोई अखाड़ा नहीं है। सर आपके ठेके अगर जो संत लोटे पाया अगर उन पर क्या कहोगे? शराब के ठेके भाई, बात मैंने तुमको अभी बताई थी भगत जी कि ठेठ के, पेट के, चपेट के और टेक के। अब तुम जा बात को तुम खुद सोच लो कि इसमें से क्या हो सकता है। मैं उसके बारे में मैं क्या कहूँगा जी। कदे कोई संत डेरे में होता है बात जड़े था? नहीं, कोई संत अभी तक हमने ऐसा कोई नहीं किया। फिर हमको तारने की जरूरत क्या है? तेरा कर्म तेरे साथ है। हमारे पास तू कुछ समय के लिए आया, हमारा जो कर्म है और कर्तव्य है वो हम तेरा पूरा कर देंगे। तू हमारे लिए कुछ भी करेगा तो। साधुओं के बहुत सारे पंथ हैं। हाँ जी, तो बहुत पंथ हैं। आप श्रेष्ठ किसको मानते हो? मैं तो भाई श्रेष्ठ तो मैं तो सबको मानता हूँ ना भाई। मैं किसी भी पंथ के लिए निंदा नहीं कर सकता। कोई भी पंथ छोटा नहीं है, सब अपने अपने आप में अहमियत रखते हैं, अच्छी से अच्छी, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे नाथ संप्रदाय में अच्छी संप्रदाय है ना। 12 के संत हैं, आई पंथी। हाँ जी, हाँ जी। आप उनमें से कौन से हो? हम तो भाई नागा हैं। हाँ जी, दासपंथी हैं जी। जी। तो गुरुजी जैसे मान लीजिए भाई कुंभ का नान में झगड़े हुआ करते पहले जी, जी, साधुओं जी। के, पहले मैं स्नान करूंगा, जी, अब जी। क्या फैसला हुआ है? वो अब फैसला ये, पहले स्नान सन्यासी लोग लिया करते थे, वो भी आज भी बोल लेते हैं। उनके लिए है, वो ही लेते हैं पहले स्नान। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई भी ले लो। लेकिन पहले भी सन्यासी साधु लिया करते थे और आज भी सन्यासी लेते जैसे हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग साधु होते हैं। वैसे हिंदू साधु, मुस्लिम साधु, ईसाई नहीं नहीं, साधु। मुस्लिम साधु तो होकर ऐसे जाएगा। साधु तो कोई अगर इस दुनिया में है, दुनिया जब से रची है था तो केवल और केवल एक सनातन धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। ये लोग बकवास करते हैं, चाटुकार लोग हैं जो कहते हैं बोल सब धर्म बराबर हैं, सब धर्म बराबर हैं। सब धर्म है कहाँ? धर्म तो इस दुनिया में था तो केवल एक सनातन था, जो न कभी मरा है, न कभी मरेगा और न मर सकता है। लोग वाग लगा रहे अपनी अपनी कलाकारी, बाकी नहीं भाई। इस दुनिया में केवल था तो धर्म सनातन धर्म था। 2100 साढ़े 2100 साल हुए। अभी क्रिश्चियन धर्म हुआ है, उसको 2100 साढ़े 2100 साल हुए। उसके बाद में एक कुरान नाम का शब्द आ गया, उस पर जन कहाँ से मुस्लिम धर्म हो गया। वो हमारी संस्कृति को बता रहा है 1400 साढ़े 1400 में, जो हमको 50 लाख साल पुरानी हमारी संस्कृति है। वो हमारे धर्म के बारे में जानता है, वो हमारे राम के बारे में जवाब देता है। वो क्या बता सकता है भला? कल का है वो, हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, वो हमारे बारे में नहीं जानता। तो कुछ चाटुकार लोग कहते थे बोल सब धर्म बराबर हैं। सब धर्म बराबर नहीं हो सकते। अगर धर्म है तो दुनिया में, अगर धर्म है तो एक सनातन है और कोई धर्म है ही नहीं दूसरा। तो गुरुजी राजनीति का विचार है कभी? नहीं नहीं, राजनीति का विचार नहीं है। पर ये राजनेता जो गंदी बात करते हैं, इनमें मारने का तो शौक होता है, तय दिल से इच्छा करती है। नेताओं को पीटने का? नेताओं को पीटने को नहीं, नेताओं को पीटने को नहीं। जो नेता धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ करता है, सनातन से खिलवाड़ करता है, उसको पीटने का मन नहीं। तय दिल से अगर हाथ पड़ जाए तो जन कितने चक्कू दे सकते हैं हम उसमें।
नो प्रॉब्लम, भय डर वाली बात नहीं कोई भी। जी। तो गुरुजी कभी हठ योग किया? नहीं, हठ योग का तो कोई मतलब ही नहीं है अपना। अपन तो सादा सिंपल आदमी है। हठ योग पे जब आदमी अगर हमारी निंदा के लिए तुलेगा और वो हठ पे अड़ जाएगा तो फिर उससे तो अच्छा एक पार हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हठ तो हम भी जानते हैं। सामने का आदमी अगर हठ करेगा तो ठाकुर जी ने कही है, राम जी कहता है कुछ तो कर यार, कुछ तो हाथ पाम दिए मैंने तुझको, कुछ तो हाला निकाल से भगवान ने। पहले जैसे पुरानी चीजें देखते हैं तो वो साधु लोग कई बार गुस्से में श्राप दे दिया करते। साधुओं का काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस गुस्से में शराब, अनीति का खेल आज भी पहले भी, शराब देने को जब अगर निद्रा करेगा आदमी, और साधु अपने स्वार्थ में शराब नहीं देता, कभी नहीं देता। अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर साधु होगा तो चाहे वो सेवक कितनी बड़ी गलती कर देगा, भला अगर साधु होगा तो वो अपने स्वार्थ के चक्कर में उससे कुछ नहीं करेगा। आपने कभी किसी को श्राप? नहीं नहीं नहीं, सरा ठाकुर जी की कृपा से हमारा कोई ऐसा मामला ही नहीं पड़ा, नहीं। और शराब हम क्यों देंगे? राम 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 बड़े सीधे राम, आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हमारी ज़रूरत क्या होगी? सच्चा ठाकुर जी है, भला एक बात के दो जवाब दे देगा परमात्मा। कभी इस चीज से ये नहीं हुआ यार मैं क्यों साधु बना, छोड़? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर कभी कभी घृणा आती है दिल के अंदर। और वो घृणा इसलिए आती है कि धरती पर बहुत साधु हैं, और साधुओं का काम है धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना काम है साधुओं का, ना कि गृहस्थियों का। गृहस्थियों का काम है हम लोगों को पालना, हमारी सेवा करते हैं वो लोग, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं। बाकी देश की रक्षा करना, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना साधुओं का ही काम है। साधुओं का हिसाब किताब देखा, खाते पीते मत गच लेते हैं, तेद को गिर गए, और जैसी नारायण माँ सेवक सेवा कर रहा है, वो मौज ले रहा है। अरे जब किसी बात के लिए कहा जा रहा है साधु कह रहा क्या हम पर सबका ठेका? अरे ठेके के लिए तो बाबा जी होना ही है तुझको, ठेका क्यों नहीं? जब तुझ पर ठेका नहीं है तो किस पे होगा? अपनी ज़िंदगी तो कुत्ता बिल्ली भी पालता है, कुत्ता भी खाता है, तो भला साधु का काम तो अलग ही होता है दुनिया से। आप भिक्षा लेने जाते हो? नहीं, भिक्षा लेने तो जाते नहीं है, लेकिन भिक्षा करने में हमको कोई शर्म भी नहीं। कभी भिक्षा लेने पहले स्टार्टिंग में? नहीं, भिक्षा लेने हम नहीं गए जा पाए, हम टूटे बगड़े आदमी हैं, हमारे बस की नहीं है भिक्षा करना। बाकी साधु को अलग जगह देना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं है। कभी अपने घर में गए? हाँ, अपने घर गए हम, और ऐसी कोई बात नहीं, घर जाते भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं, अपनी बस्ती माता के लिए जाते हैं। ये ऐसा कहते हैं जन्मभूमि स्वर्ग भूमि से बड़ी होती है, ऐसा बताते हैं लोग, विद्वान लोगों ने बताया। तो हम जाते हैं, हमारे गिरिराज जी इष्ट हैं, हम उनकी परिक्रमा करने लिए जाते हैं, तो हम अपनी बस्ती माता की परिक्रमा कर जाते हैं। बाकी जाते हैं जैसे हमारे यहाँ सेवक है, ऐसे ही वहाँ सब सेवक हैं। यूँ ना कि ये हमारा निजी भाई है, कि हमारी निजी बहन है, इतना ही रास्ता कि जैसी आराम की जैसी आराम। गुरु जी एक बात बताइए जी, घर में दो चीज जब होती है ना तो परिवार इकट्ठा होता है, या तो कोई खुशी हो ना जी, या कोई गमी हो, जी जी जी। तो आप कैसे जाते हो? अब हमारा गमी को और बाकी इच्छा ना करे, ब्याह शादी में तो हम जाते ही नहीं हैं, कहीं भी नहीं जाते, किसी में भी नहीं जाते। ब्याह शादी में तो हम कभी जाते ही नहीं। परिवार आता है मिलने? नहीं, परिवार को हम अभी काफ़ी समय हो गया, एक बार हमको तकलीफ हो गई थी, हमारा भाई आया था हमारे पास, आया था, उसने हमसे ले जाने की और उसके लिए कहा था। हम कहे नहीं, तुम्हारे बस की हमारी सेवा नहीं है, तू एक सेवक है, हमारे यहाँ 20 सेवक रहते हैं हमारे पास, तेरी सेवा से हमारा काम नहीं चलेगा, तो नहीं गए हम, मना कर दिया हमने उसे। तो गुरु जी अपने साधुता का जो आपका जीवन है अब तक का, उससे खुश हो? हाँ, खुश हैं बिल्कुल, पूर्ण राम जी की इच्छा से देवता खुश, ये मन के जीते जी और मन के मारे मार हैं, आनंद है, खुश ही हैं, सब कुछ समय पे मिल रहा है, अच्छे से अच्छे मिल रहा है। हरि को भजन पेट को धंधो, यूँ ना हो तो मूर्ख अंधो। हम पे काम क्या है? केवल ठाकुर जी की माला, ठाकुर जी के नाम का स्मरण करो, राम जी की कृपा से सब चीज़ के आनंद रहते हैं। अच्छा गुरु जी, आपका भी कोई मतलब आप भी किसी संत से हाल में प्रभावित हो, वो संत अच्छा है? संत ऐसी कोई बात नहीं, संत काफ़ी संत अच्छे हैं, तकरीबन सभी संत थोड़ी है जो छोटे मोटे। संत का नाम लोगे गुरु जी? किसी एक संत का, जैसे माने चलो अभी अभी नई फॉर्म में आया, जिसके पास में साक्षात हनुमान जी हैं, कहने की जरूरत नहीं है, बागेश्वर धाम है एमपी में। दुनिया तो कह रही है वो ढोंगी है। दुनिया का क्या है, दुनिया कहने वाली का क्या है? जिसको मलाई चाटने के लिए नहीं मिल रही है, जिनकी दलाली नहीं मिल रही है, वो सब लोग अफवाह सनातन की, ये सब लोग सनातन की ही निंदा करते हैं। कह रहे हैं कि ये हमारे लोग ही कह रहे हैं कि ये तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। वो हमारे लोग नहीं है, वो हमारे लोग नहीं है। पहले एक जयचंद गद्दार था, आज हजारों जयचंद गद्दार हो गए हैं, वो गद्दार हैं देश के।
वो कह नहीं रहे, उनको जानकारी कुछ है नहीं है, उनका तो काम है पैर पकड़ खींचना, उनको मलाई चाटने के लिए नहीं मिल रही है, इसलिए वो निंदा। साइकोलॉजिकल ट्रिक बता रहे हैं। साइकोलॉजिक ट्रिक है, उसके बाप का नाम अभी वो जो कहने वाला है, वो अगर किसी बात की और जानकारी लेने तो मैदान में पहुंच के देख ले, आमी सामी जानकारी कर ले, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो टुर्रू मुर्रू से साधु हैं। उसके जैसी थोड़ी सी ट्रिक अपना। नहीं, ट्रिक की तो बात ये, हम इतने एक ट्रिक जाने हैं कि वो तो बहुत बड़ा साधु है। उसके पास तो आज की राम जी की कृपा से, देखिए किसी की बड़ाई करना बुरी बात नहीं है, आज की तारीख में हनुमान जी साक्षात है उसके पास में। आप कभी मिले हो बागेश्वर धाम गए? नहीं, हम तो नहीं मिले हैं, पर राम जी की कृपा से जो उसके लक्षण हैं, जैसे बताते स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं, ऐसे ही साधुता के उसके पास में लक्षण हैं। कह रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, और उसमें बीजेपी का उनको सपोर्ट है। हाँ, वो तो जब कोई बात होती है तो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। जब कोई सनातन को जगाने वाला आता है तो वो उसको बीजेपी का ही बताते हैं, जबकि उसको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। तो यूं करके सेनापति मार लगा तो उनके पास वो तो कोई सत्य है, ऐसे सत्य है, आत्मा मरी हुई आत्मा होती है, इसमें कोई सदमा नहीं है। एक सेनापति तो उनके पास परमानेंट है, चुटकियों में काम। जी, प्रेत आत्मा होती है, जरूर होती है, और जो प्रेत आत्मा जो होती है जिसको हम मानते हैं, वो भयंकर बहुत कष्टदायक होती है, इसमें कोई बात नहीं है। अब जोर जबरदस्ती नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे। साधु तो आप भी हो, तो एक सेनापति आपको ही मिल जाना चाहिए। सेनापति की जरूरत क्या है हमको? तो उनको क्या जरूरत है? देखो, उनको जरूरत नहीं है, वो भलाई राम जी की इच्छा से उनका दरबार चमक रहा है 3 साल से, 3 पीढ़ियों से। लेकिन सोशल मीडिया पे दिखावा करने ये सोशल मीडिया पे दिखावा तो आज हो रहा है, इन लोगों को आज दिख रहा है। पिछले 3 साल से देख रहे हैं। सुनो भक्तों, सनातन की अच्छाई किसी ने दिखाई नहीं है आज तक। सनातन की सत्यता को दाब दिया सब लोगों ने, अब तक जितने को आज में ये सब गद्दार हैं ऑलरेडी। हिंदुत्व को दाब दिया है, अपने हिंदुस्तान का इतिहास सब खत्म कर दिया। तुम बताइए, तुम कुछ अच्छा ही मान सकते हो? जिस दिन देश आज़ाद हुआ, लोग झंडा फहरा रहे हैं, उस दिन 2 लाख आदमियों का कत्ल हुआ था इस हिंदुस्तान में, वो आज़ादी का जश्न मना रहे थे, और 2 लाख आदमियों के मर्डर हुए, जिसमें 80,000 कम से कम महिला थी, उनकी साथ इज्जत लूटी गई, अच्छा बुरा किया गया। किसी की लाश पेड़ पर टकी हुई मिल रही है, किसी की लाश स्टेशन पर पड़ी हुई है, ये सब हालात हैं। और वो सब लोग ये कह रहे सनातन, जब सनातन की कोई बारी आती है तो ढोंग बताते हैं, पार्टी का बताते हैं, तमाम तरीका का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लोग, ये सब गलत बात है। आप मानते हो कि बागेश्वर धाम पे जो भी मैं मानता हूँ, और फिर इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, जैसे बागेश्वर को अगर किसी को चकमा दिख रहा है, कोई भूल दिख रही है, तो भला वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। बापे तो आज हनुमान जी है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो रुट खहुआ आदमी हैं। वो मान आ जा करके वो हम तक आ जा, भले किसी चीज़ की परीक्षा लेना चाहे तो हम उसकी परीक्षा पार कर सकते हैं हनुमान जी का बात। आपका कहने का मतलब ये धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है? भगवान तो नहीं कह सकता मैं, नहीं, भगवान तो कैसे कह दूंगा। भगवान के पास, उसके पास में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, ये हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये विधाता के ही हाथ में होती हैं, ना कि किसी के पास में। ठाकुर जी का सच्चा सेवक है, परमार्थ सेवा कर रहा है। 3-4 धाम और भी हैं वहाँ पे। हाँ, धाम तो वहाँ और भी होंगे। और सुनो गुरुजी, उनका आपस में कंपटीशन भी है, वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष। ये पहले से चला आया है ना, मैंने अभी बताया था ना जयचंद। ऐसे ही अभी एक बाबा कह रहा था, बहुत बड़ा पीटा सर से, माँ का है वहाँ का, वो क्या बोलते हैं इसमें, अभी मठ बैठा है जोशी मठ का एक बाबा है, बहुत बड़ा सिद्ध है, वो बैठा हुआ है मठ के अंदर, और वो कह रहा है अपने एक सारी बनाई है शायर ने कि हमको तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती जहाँ डूबी तब पानी कम था। वो बाबा कह रहे हैं हम बागेश्वर को देखेंगे, पलकों पे हम बैठा के लाएंगे, फूल बिछा देंगे, हम उनसे आग्रह करते हैं वो आओ और हमारे जोशी मठ की तराल को रोको। अरे मूर्खानंद, तेरी जिंदगी गई 70 साल से, तूने क्या किया उस मठ में बैठ के? केवल खाया और हंगा। ये काम तेरा है कि उसका है? तेने भी तो कुछ किया होगा इस बात के लिए, उसके लिए, क्योंकि तू देखा, इसका मतलब तू केवल नरगी रहा। ये तेरे कर्म से बैठ रही है, ये जो दरार पड़ी हुई है वो उसके कर्म से पड़ी हुई है, और अब वो उसकी दुकान बंद होने को जा रही है, अब वो पैर पकड़ खींच रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भी पैसे लगते हैं गुरुजी। पैसे लगाओ, उससे कोई मतलब, वो किसी से मांगता ही नहीं है एक पैसा, फीस लगती है अंदर, फीस मांगता ही नहीं है, ये गलत बात है। विदाउट पर्ची अंदर एंट्री नहीं है। एंट्री तो नहीं होगी, ये बात में, अब ऐसे तो एंट्री है कैसे जाएगी भगत जी? अब उसके पास में छोटे से लेकर बड़े तक तमाम दुश्मन पैदा हो गए। क्या करेंगे पैसे का? एक साधु तो है, क्या नहीं करेगा परमार्थ के लिए? बिना पैसा सब कुछ भी नहीं है, और पैसा सब कछू है,
ऐसे नहीं बिना पैसे ये बिजनेस है गुरुजी। ना, बिजनेस नहीं है, परमार्थी सेवा कर रहा है। अब भाई देखो भक्तों, इन सब बातों की इतनी जानकारी इतना, पर वैसे ये सत्य है, ये लोगों की अब हवा खराब हो रही है। बाकी आज की तारीख में कोई अगर उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहे तो बेशक उसके दरबार में जाके ले सके। साक्षात हनुमान जी का पंजा है उनके पास। आज से नहीं है तपस्या, ये तपस्या उनके पास पहले भी थी, लेकिन जितनी मीडिया आज छाई हुई है, जो मीडिया लग रही है, पहले पैसे वालों की खबर दिखाया करती थी मीडिया, कमजोर आदमियों की नहीं दिखाते। उसका बाप भी विद्वान था, उसका दादा भी विद्वान था, लेकिन पहले छुपी हुई थी, ये मीडिया थी नहीं। ये सब लोग टिटूर चोर है, ये सब लोग बकवास कर रहे हैं। 3 पीढ़ी से विद्वता है, हनुमान जी साक्षात है। बताते हैं कि गंगा का आमन भया भागीरथ के सिर पर ही। गंगा को तो आना था, क्योंकि 60,000 पुरखान ने उसके ने तपस्या करी थी, भागीरथ का सारा लग गया। वही बात है, बागेश्वर पर पूर्ण मैया के बाप की आदर्शवाद था, उनका आशीर्वाद है। उसका गुरु है वो दादा गुरु, उसका बाप है, दादा है। अच्छा गुरु जी, एक बात बताइए, जो सनातनी मज़ारों पे जाते हैं उनको क्या ये कहोगे? गलत जाते हैं, वो अपने बाप से बाप नहीं कहते। उन लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं है। अपने ही बहुत देवी देवता हैं, किसी एक को पकड़ ले यार। जब हमारे भोले बाबा पे ट्रक नहीं भरा तुम्हारा, तो भला मजार भर देगी तुम्हारा ट्रक? बताइए, ये मूर्खों की बात है। अपने बाप से ज़्यादा ज़बरदस्त बाप तो कोई है नहीं। अगर भाई हनुमान जी के शरणन में चले जा, एक गदा मारे को मजार के न्यू ना पता लगे कहाँ मजार, और क्या कोई नहीं टिकने वाला। कलयुग के केवल राम जी की कृपा से सनातन में, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। रामायण के अंदर दादा तुलसीदास ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में तो केवल राम जी का नाम ही आधार है। सब बात है, ये लोग मूर्ख हैं। कोई मजार पे जा रहा, कोई दरगाह पे जा रहा है, अपने बाप से बाप नहीं करे। ये बात गुरुजी, जैसे आज अभिमन्यु मूवीज पे आपका एक आपसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी गई हमें, तो कुछ बुरा तो नहीं लगा? और कुछ बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के पहले ही बुरा कुछ नहीं लगा भगत। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरी न्यूज़ जहाँ तक जाए और जो लोग इस बात को सुने, उनमें सभी से ये कह रहा हूँ, भाई सभी सनातनी हैं। अगर किसी को रामायण खराब लग रही है, भागवत खराब लग रही है, भाई तुम्हारे एक के कहने से तो बदल नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि युगों युगों से चला आया है। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम भाई मुस्लिम बन जाओ, पारसी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, बाइबल बन जाओ, कोई बन जाओ भाई। पर भाई दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाना गलत बात है। तुम्हारे कहने से रामायण नहीं फट सकती, गीता नहीं फट सकती। इसलिए अपने मजहब में अपने हिसाब से रहो, निंदा मत करो, अन्यथा भारी होगा भाई। कोई न कोई आदमी जब खोपड़ी चांडाल हो जाएगी तो भाई भारी पार देगा। साधु को अस्त्र शस्त्र रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए। आप रखते हो? मैं रखता हूँ, इसमें क्या बात है। साधु को अस्त्र शस्त्र जरूर रखना चाहिए। साधु कोई नहीं, आमतौर के आदमी को भी रखना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। बिल्कुल। ये कितने भगवान हैं, किसी भी भगवान को देखो, ऐसा कोई, वे तो स्वयं भगवान होते हुए भी तो भी हथियार उनके साथ में आत्मरक्षा के लिए। भला हम तो आदमी तो हैं, क्यों नहीं रखेंगे? बढ़िया, हम पे तो टूटे बगड़े से, और हम तो अखाड़े थे पिस्टल को खूब लाइसेंस करवाते, राखते दाब के। और ऐसे हरामखोर आदमी अगर आज़ादी तक तो ठोको देते, क्या बात है। आज भी ठोक देंगे, राम जी कृपा से बना रहे हैं हम अपनी भूमिका। फील्डिंग कस जाएगी तो धर्म में नहीं मरते हैं, उनके लिए कहीं कभी जुक्ति मुक्ति नहीं मिलती है। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, दूसरे के धर्म में सिंहासन पर बैठना भी गुनाह है। ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, लिहाजा जुक्ति मुक्ति भी नहीं मिलती है जो लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाके मरते हैं। मुझे एक बात बताइए जी, जैसे सदा से सुनते आए हैं, कई बार क्या कहता है भाई ये बुढ़िया मर गई थी, हाँ ऊपर चली गई, हाँ, ऊपर से इसकी मौत नहीं लिख रहा, किसी गलती से ले गए थे, उल्टी आ गई। इन चीज़ों पे भरोसा है आपको? भाई भरोसा ठाकुर जी की अजर अमर लीला है, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ सांस राम जी की इच्छा से यम के दूत होते हैं। हाँ, जम के दूते कुछ अटक जाते हैं। जब इंसान मरता है तो उसको 3 दोष होते हैं। मरने से 24 घंटा पहले 3 दोष बन जाते हैं, उनसे पता लग जाता है कि ये आदमी अब मरने वाला है जरूर। तो जब मृतक का समय आता है, जमदूत जब आते हैं, तो उसके घर वाले तो देखते, सबका परिवार बैठा होता है। घर वाले कहते हैं, वो इस तरीके से देखता है भांक भांक के। जब उसके घर वाले कहते हैं अब इससे बोला नहीं जा रहा, बोला कहाँ जाता है, जमदूत आए हुए हैं। वो आँख फाड़ फाड़ के देखता है, सबरे घर वालों से कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, आवाज़ लगाता है, लेकिन वो सुन नहीं पाते, आवाज़ निकलती नहीं उसके मुंह में से। अब लोग बात कह रहे हैं, उसका परिवार क्या कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलना, अच्छा अब तुझको बोलता हुआ। जब जमदूतों का कहर होता है तो आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो मरने से 24 घंटे पहले ये कानों की लौर टूट जाती है, हाँ, ये नाक टेढ़ी पड़ जाती है,
निर्दोष बनता है। तो राम जी की कृपा से ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कार्य होते हैं, आज भी हैं, पहले भी थे और रहेंगे आगे भी। अच्छा, अकस्मात जो मौत हो जाती है, अब वो अकाल दुर्घटना मृत्यु होती है तो वो होती है, तो वो मतलब भूत योनि में हो जाता है। जी, अकाल मृत्यु के लिए शांति नहीं मिलती है, टाइम से पहले उसको जुक्ति मुक्ति नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने कभी कोई आत्मा नहीं देखी? नहीं, हमने कोई आत्मा, हम हनुमान जी के सेवक हैं, हमारे सामने आत्मा आ ही नहीं सकती। तो यहाँ किसी पे आने वाले को भी रोक देते हैं हम। यहाँ कोई भूत निकालने वाले के लिए आए आपके पास, मेरा भूत निकालना है, मेरे रिश्तेदार का निकालना नहीं, पहले नंबर हमारे सामने भूत निकले, भूत हमारे सामने आएगा नहीं मैदान में। झाड़ा ये हम लगाते हो? हाँ, जो झाड़ा छोटे मोटे बच्चों के हम झाड़ा लगा देते हैं, पर राम जी की कृपा से जैसे कहते हैं भूत, तो हमारे धूना की सीमा में आकर के वो भूत नहीं आएगा, नहीं प्रवेश नहीं होगा। आप लगाते हो झाड़े, गंडे डोरी? नहीं, हम बच्चों के झाड़ा बाड़ा लगा देते हैं, बाकी हमको ऐसी कोई लंबी चौड़ी काव चीज़ की इच्छा नहीं। अपन भैंस दूध ना देती हो तो वो गंडा डोरी वो बना- सब देखिए, घरग्रस्त होती है, हर आदमी को दुख 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 रहती है, चाहे उसके कुछ हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन जब अब वो हमारे डिंग आया और हमने उसको झाड़ा लगा दिया तो उसकी आत्म शांति हो गई, उसके दिल में संतुष्टि हो गई, मान के चलो उसको संतुष्टि हो गई, तो उससे कुछ न कुछ तो उसको शांति मिली। बड़े सारे, जब मैं किसी साधु का इंटरव्यू करता हूँ तो नीचे कई कमेंट होते हैं कि भाई पवन, तेरे को साधुओं का इंटरव्यू करना ही नहीं आता, तू साधुओं के तो उससे इंटरव्यू मत बोलना कर। कि मुझसे नहीं आता तो तू चल उससे करवाना। गुरु जी, आपने इस इंटरव्यू में कुछ गलत लगा? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है, और खूब अच्छे से अच्छी धातु से धातु मरम मरम के प्रश्न पूछने चाहिए, चाहे साधु हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, इसमें कोई शक नहीं। सत्य को कहने वाले लोग कम रह गए हैं, सत्य मर चुका है, और मरा तो खैर नहीं है, मर तो कैसे जाएगा। सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की वाणी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। लोगों ने बहुत खून खाए सनातन को नष्ट करने के लिए, बहुत बहुत पीड़ाएं दी, बड़े बड़े कष्ट दिए, हमारी छोरी भैयरों की इज्जत लूटी गई, हम में लठ पड़े, हमारे बूढ़े बड़े इनके डर लठ चूतर सुझा दिए, और भगत चोटी पर टैक्स लगा दिया, हम मरे पिटे कटे, और हमने सनातन को आज भी बरकरार बना के रखा है। अब तो हम पर कोई लोड़ी नहीं है, बना के रखेंगे लास्ट तक। एक टोपी वाला कहता है, वो हमको डरपोक समझता है, वो हमारे लिए उपदेश देता है तमाम तरीके। अरे टोपी वाले, उसको कोई उल्लू के पट्टे को ये बताया, टोपी वाले साले तुझसे बड़ा डरपोक कौन है। अरे 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चीनी फ्री का मिल गया, 2 सोटा पड़े तो बादशाह ने तुझको मुल्ला बना दिया, तू मुल्ला हो गया, टोपिया पहन ली। आज तो मैं अगर उसी काम को हम करेंगे तो एक साथ में, तो 2 सोटा तुझ में देंगे और तुझको हम आज हिंदू बना देंगे। तुझसे बड़ा डरपोक कौन है। हम तो मर्द हैं, तू हमारे लिए चेतावनी देता है, बता वो हमको चेतावनी दे सकता है, हमसे बड़ा मर्द हो सकता है। हम तो मरे कटे लड़े कुटे, जब हम आज भी बादशाह हैं, और बेटे ऐसे ही रहेंगे। सनातन को ख़त्म करने के लिए लोगों ने बहुत सोचा, प्रयास किया कि भाई सनातन, लेकिन सनातन ख़त्म नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। और एक दिन दुनिया में जय जयकार होगी तो सनातन की ही होगी, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं दुनिया। तो भाई बाबा जी हमारे साथ जुड़े थे, वेद दास जी महाराज, खेड़ी जट गांव में, हम जट खेड़ी गांव कह सकते हो या खेड़ी जट कह सकते हो, झाज्जर जिले का गांव है, और बादल के पास में गांव हुआ। मैंने एड्रेस पहले ही बताया।